एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग को बजाया करता था। जब वो बजाता, एक बकरी का बच्चा वहां आकर खड़ा हो जाता। संगीतकार ने एक दिन उससे पूछ लिया, तू रोज यहां चला आता है, तू रोज यहां चला आता है, क्या मेरा बजाना तुझे इतना लुभाता है? वो बोला, मैं नहीं जानता कि आप क्या बजाते हो, न मुझे सुर की समझ, न ताल की, न लय की। मैं तो बस इतना जानता हूं कि इस ढोलक पर जो चमड़ा मढ़ा है ना, वो मेरी मां के बदन से आया है, और जब इस पर थाप पड़ती है मैं यहां आकर खड़ा हो जाता हूं। आज बहुत कोशिश की पर कुछ लिख ही नहीं पाया। हां, मैंने मां पर कविता नहीं लिखी, ना ही कभी लिख पाऊंगा। और यकीन मानिए, दुनिया की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं कि वो मां पर कविता लिख सके। अरे भाई, जिसने इस संसार को लिखा है उसकी उपमा में कोई क्या लिख सकता है? क्योंकि हम राजा हैं, वह राज है। हम राजा हैं, वह राज है। हम मस्तक हैं, वह ताज है। हम लवकुश हैं, वह सीता है। हम पुस्तक हैं, वह गीता है। हम एक शब्द तो वह पूरी भाषा है। बस यही माँ की परिभाषा है, बस यही माँ की परिभाषा है, बस यही माँ की परिभाषा है। बहुत दुख होता है और दिल रो पड़ता है जब तरह तरह की बातें सुनने को और देखने को मिलती हैं। इसकी भूमिका में बस इतना ही कहना चाहता हूं, एक आदमी मंदिर में जाकर रोज खड़ा हो जाता था और भगवान से रोज कुछ ना कुछ मांगता था। उसकी इच्छा पूरी नहीं होती थी। एक दिन मंदिर जाकर वो रो पड़ा और जोर जोर से चिल्लाया, कहने लगा, तू क्यों नहीं सुनता मेरी? तू क्यों नहीं सुनता मेरी? क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या? तू क्यों नहीं सुनता मेरी? क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या? भगवान बोल पड़े, तू यहां क्यों चला आया? तेरे घर में मां नहीं है क्या? बच्चों को उनकी मां से बेहतर कोई नहीं समझता, और वही बच्चा बड़ा होकर मां को कुछ नहीं समझता। आशा करता हूं कि आप उनमें से नहीं हैं और ना कभी होंगे। हैप्पी बर्थडे मां, लव यू।